गरीबी क्यों आती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस संसार में गरीब पैदा होना कोई दोष नहीं है, परंतु अगर आप गरीब ही मरते हैं तो इसमें केवल और केवल आपका ही दोष है। दोस्तों, जब ईश्वर ने हमें बल और बुद्धि दोनों दिया है, जिसके सही उपयोग से अमीर बना जा सकता है, तो फिर क्यों कुछ लोग गरीब होते हैं फिर अमीर बन जाते हैं, परंतु कुछ लोग जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। इस धरती पर इंसान का जन्म होता है तो वह ना तो अमीर होता है और ना ही गरीब। व्यक्ति की सोच और उसके कर्म उसे अमीर और गरीब बनाते हैं। मतलब व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हमारी सोच अमीर बनने की होगी तो हम अमीर बनेंगे, और अगर हमारी सोच गरीब बनने की होगी तो हम गरीब बनेंगे। अगर हमारी सोच अमीर बनने की होगी तो हमारे पास जो भी संसाधन होंगे, चाहे वो कम ही हो, हम उसी से ही मेहनत करके अमीर बन सकते हैं। परंतु अगर संसाधनों की कोई भी कमी ना हो लेकिन हमारी सोच अमीर बनने की ना हो तो हम गरीब ही रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो में अंतिम तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही पौराणिक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आइए दोस्तों, कहानी की तरफ गौर करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। दोनों लोग पानी की तलाश में रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्हें एक खेत दिखाई दिया जो बंजर था, और उसी के पास एक घर था जो काफ़ी खराब स्थिति में था। प्यास से मजबूर होकर दोनों उसी घर में पहुंच गए। उस घर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बाहर निकला। उस व्यक्ति की हालत बहुत ही दयनीय थी। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मुझे जोरों से प्यास लगी है, क्या हमें पीने को पानी मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने आसन देते हुए कहा कि महाराज, आप बैठिए, हम आपके लिए मीठे जल का प्रबंध करते हैं। गुरुदेव ने पानी पीकर उस व्यक्ति से पूछा कि यह खेत तुम्हारा ही है? तो उस आदमी ने कहा, जी महाराज। तो गुरुदेव ने कहा कि यह तो काफ़ी बड़ा खेत है और बंजर भी है, लेकिन तुम अपनी जीविका कैसे चलाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक गाय है जो काफ़ी दूध देती है, उसी से हमारी जीविका चलती है। गुरुदेव ने कुछ सोचा, फिर बोला कि भाई, क्या हम रात भर यहीं विश्राम कर सकते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि तो भगवान का स्वरूप होता है। गुरु और शिष्य उस रात उस आदमी के घर में ठहर गए। रात्रि के आधे पहर बाद गुरुदेव अपने शिष्य को जगाते हुए बोले कि पुत्र, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आधी रात्रि को हम कहाँ जाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र, यह उचित समय है यहाँ से जाने का, और जाते जाते
हमें इस गाय को भी लेकर जाना है और उसे जंगल में छोड़ना है। अपने गुरुदेव की इस तरह की बातें सुनकर वह शिष्य चौंक गया और मन ही मन कहने लगा कि जो गुरुदेव हमें धर्म की बात सिखाया करते थे वो आज ऐसा अधर्म क्यों कर रहे हैं। लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए उसने गुरुदेव के आज्ञानुसार उस गाय को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अपने गुरुदेव के इस प्रकार के कार्य को देखकर उसके मन में बार बार यह प्रश्न आ रहा था कि आखिर गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया, उन्हें क्या मिला किसी की जीविका छीनने से। पता नहीं अब वह आदमी अपनी जीविका कैसे चलाएगा और किस हालत में होगा। कई साल बीत जाने के बाद जब वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया तो एक दिन उसे उस व्यक्ति की याद आई। वह उसका हाल जानने के लिए उस व्यक्ति के घर पहुंच गया, परंतु वहां पुराने घर की जगह बड़ा सा नया घर बना था और उस बंजर जमीन में फलदार वृक्ष लगे हुए थे। शिष्य ने यह देखकर सोचा कि हो सकता है वह व्यक्ति यह सब बेचकर कहीं और चला गया होगा, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन तभी उसे वह व्यक्ति दिखाई दिया तो शिष्य ने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कुछ साल पहले आपके घर अपने गुरु के साथ आया था और आपसे पानी पीने के लिए मांगा था और आपने मुझे पानी पीने के लिए दिया था तथा रात्रि में विश्राम भी किया था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भला आपको कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है, लेकिन जब मैं सुबह जगा तो आप लोग नहीं थे और मेरी गाय भी नहीं थी। मैंने गाय को बहुत ढूंढा पर वह मुझे नहीं मिली। अब मेरी आजीविका नहीं चल पा रही थी और मेरे पास केवल यही खेत था, तो मैंने इस खेत पर फलदार वृक्ष लगाए और देखते ही देखते वृक्ष फल देने लगे। इन्हीं फलों को बाजार में बेचने से मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिससे मेरी आर्थिक हालत सुधर गई और टूटे फूटे घर की जगह नया घर मैंने बना लिया। महाराज, उस दिन मुझे यह बात समझ में आई कि यदि वह गाय हमारे पास रही होती तो आज हम जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं वहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। केवल उसी के सहारे आजीविका चलाते रहते। उस किसान की बातें सुनकर उस शिष्य को समझ में आ गया कि आखिर उसके गुरुदेव ने ऐसा काम क्यों किया था और वह शिष्य खुश होकर उस किसान के पास से अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जैसा भी संसाधन हो, अगर हम उसका सही उपयोग करें तो अपनी गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास जितना संसाधन हो उसी से हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुत आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।